हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का जो दूसरा हिस्सा है। इससे पहले हम लोग दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट वीडियो में और मतलब वन शॉट में और 1 से 10 तक के क्वेश्चन बहुत प्यार से बखूबी हम लोगों ने कर लिया था। अगर आप लोग उसको नहीं किए हैं तो इस चैनल के जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा दोस्तों, वहां से जाके आप लोग अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके बाद 21 से अंत तक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछ रहा है हमसे। इससे पहले हम लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है बच्चों यहां पर वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब -3, फिर दिया एक्स लेस देन और इक्वल टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 2। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हमसे इस पे पूछ रहा है, आप बताइए सान्तत्य का बिंदु है कि नहीं। ये दो हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो अच्छी तरीके से देखें 100% बता रहे बाबू, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं, यहां पे लिखेंगे क्या, x बराबर 2 पर सान्तत्य है ना, या सततता भी लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, बता चुके हैं पहले ही। लिखिएगा लिमिट x टेंस टू, किस पे निकाल रहे हैं, 2 पर। राइट है तो प्लस रहेगा एफ ऑफ एक्स। यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर 0 क्यों होता है ये भी हम बता चुके हैं, जाके इसके पहले वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, देखिएगा। यहां पर जाता है f, यहां लेते 2 प्लस h। चलिए सर ये हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसको कहां पर हमको क्या करना है, इस चीज को कहां पर रखना है, इस मान को कहां पर रखना है, आइए देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की बात है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि राइट हैंड लिमिट में हम ये देखेंगे कि x कहां पर बड़ा है। तो x बाबू कहां पर बड़ा है, x यहां पर बड़ा है। किससे बड़ा होना चाहिए, जिसपे आप पॉइंट चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी जिसपे आप चेक कर रहे हैं, सान्तत्य जिसपे चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास उसी पर देखेंगे कि x कहां पर बड़ा है। तो यहां पर बड़ा है, तो इस मान को बाबू यहीं पे रखना है, इस अंदर वाले मान को। 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा बाबू 4 प्लस h स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा हमारे पास 4h और प्लस 1। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा 4 और 1 मिला के हो जाएगा हमारे पास 5। इसको उतार लीजिए h स्क्वायर प्लस 4h। अब इसके बाद कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, और जब नहीं है तो हम लोग h की जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। तो यहां बचेगा बाबू सिर्फ 5, क्योंकि ये 0 और ये 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट निकल गई। अब यहां लेकर निकालिए तथा लेफ्ट हैंड लिमिट उसी तरीके से लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, राइट में प्लस लेते हैं और लेफ्ट में माइनस रहता है f ऑफ x। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ हो जाएगा 2 माइनस h। यहां हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 माइनस h, ये जो 2 माइनस h है कहां रखेंगे, जहां पर x छोटा है। किससे छोटा है, 2 से। यहां पर छोटा है, रखिए यहां पर हो जाएगा 2 माइनस h का क्यूब -3। अब फार्मूला लगाना है। अच्छा फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी वही आएगा, लेकिन फार्मूला लगा लेते हैं बच्चों की संतुष्टि के लिए। a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे -3। अब बाबू सुनो, जहां जहां h है वहां वहां 0 रखिए। ये तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। ए भाई साहब 0 माइनस, ये सब पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बाहर 0 है, रखेंगे तो सब में गुणा होकर 0 बचेगा -3। 8 में से 3 घटाएंगे आएगा कितना, 5।
बाबू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान है दोनों क्या है, इक्वल है। अब फलन का मान निकालते हैं, देखिएगा। तो फलन का मान निकालेंगे तो यहां हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल, इन दोनों में कहां पर बराबर है सर, यहां पर है, इसके सामने एक्स क्यूब माइनस 3, फिर एफ ऑफ 2 यहां पर रख दीजिए, 2 के पावर क्यूब माइनस 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 5। हम लिख सकते हैं कि अतः राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फलन का मान सब आपस में क्या है, बराबर है। अतः x बराबर 2 पर फलन क्या हो जाएगा बाबू, सतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतत। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत प्यार से लग गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छी तरीके से, एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, है ना। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। किताब लेकर अगर बाबू बैठेंगे ना तो क्वेश्चन और बेहतर समझ में आएगा, है ना। किताब लेकर बैठिए तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किताब न रहने पे समस्या होती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा, 12। तो बाबू 12 जो हमारे पास दिया है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और फिर दिया है बाबू एक्स लेस देन और इक्वल 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखिए, सेम चीजें लिखिए यहां पे, एक्स बराबर 1 पर सातत्य। अब यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट बाई राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट के द्वारा। अब देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1, राइट है तो प्लस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट क्या हो जाएगा बाबू, h टेंस टू 0 और एफ ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h, है ना। बहुत ध्यान से। अब सवाल है कि सर इसको कहां रखेंगे, उससे पहले आप लिमिट लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको कहां रखना है, वही चीजें। राइट का मतलब क्या है कि जहां पर हमारे पास x क्या है बाबू, बड़ा है, तो x यहां पर बड़ा है, इसी में रख दीजिए। तो 1 प्लस h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया तो h का मान रख दीजिए यहाँ पे। अगर यहां रखेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बाबू सीधा सीधा 1, सिंपल सा। आइए अब निकालते हैं बाई लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h, सॉरी 2 नहीं 1 है, 1 एंड 1, ठीक ना। अब देखिएगा एकदम प्यार से, ये हो गया। अब 1 माइनस h बाबू इसमें रखना है तो यहां रखिए, यहां हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h इस x की जगह, तो हो जाएगा 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। अब लिमिट रख दीजिए, यहां रखेंगे 0 तो हो जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 10 और माइनस 1। यहां 0 का मतलब कुछ नहीं है, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 की पावर 10 का मतलब 1 ही रहेगा, और बचेगा यहाँ माइनस 1। बाबू 1 से 1 कट गया, आ गया 0। आया क्या, इसमें 1 इसमें 0, तो यहां लिखेंगे अतः राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, बात खत्म। मतलब ये हमारे पास क्या, असतत है। क्या बाबू, असतत है, काम खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम बहुत प्यार से, 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 13। तो 13 में सेम प्रोसेस है, सेम। 13 में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 सॉरी 5 और x माइनस 5। उसके बाद x लेस देन आर इक्वल 1 x ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखिए, सेम चीजें करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस कम ले रहे हैं। देखिएगा x बराबर 1 पर सातत्य, सेम चीज करना बाबू, सेम चीज। देखिएगा यहां लिखेंगे बाई राइट हैंड लिमिट, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, तो हमारे पास आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ हो जाएगा 1 प्लस
एच, चलिए सर ठीक है। उसके बाद एकदम ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 प्लस एच कहां रखना है, जहां पर एक्स बड़ा है, एक्स यहां पर बड़ा है, एक्स की जगह रखना है, तो हो जाएगा 1 प्लस एच, एक्स की जगह रख दिया -5। उसके बाद देखिए ध्यान से, एच की जगह 0, तो 1 प्लस 0 -5, तो एक में से 5 घटाएंगे आएगा -4, 0 का कोई मतलब है नहीं। अब यहां लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, बहुत प्यार से, तो यहां हो जाएगा बाबू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में f ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब कहां रखना है, ऊपर वाले में रखना है क्योंकि x यहां पर छोटा है, तो हो गया 1 माइनस h प्लस 5, और यहां पर आएगा बाबू हमारे पास 1 माइनस 0 प्लस 5 और 1 और 5 मिला के 6। देख लीजिए ये और ये इक्वल नहीं है, और जब ये और ये इक्वल नहीं है तो लिखेंगे अतः राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे फिर उसके बाद, असतत है। कितना प्यार से सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, इतना आसानी से इसको हम मिटाते हैं पहले, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है। इसको पहले मिटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखा जाए। बाबू क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सब सेम क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं एक ही बार में लगाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया है बाबू यहां पे 3, 4 एंड 5, फिर दिया है कि 0 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल 1, 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, 3 लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल 10। ये चीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बताइए कि ये किस बिंदु पर सतत है कि इस बिंदु पर असतत, मतलब पूछ रहा है कि कहां पे सतत है कहां पे असतत है। तो एक बात समझ लीजिए, इसको ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना रहे बाबू ना, तो आप देखिए कि 2 बार इधर वाली वैल्यू 2 बार कहां पर सेम है, क्या चीज 2 बार कहां पर सेम है, तो एक यहां पर सेम है और एक यहां पर सेम है, क्योंकि ये और ये अलग है, तो समझ जाइए इसी पर हमको निकालना है। तो यहां पे आप लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतत्य, सिंपल एकदम लिखिएगा बाई राइट हैंड लिमिट, यहां लिखिएगा लिमिट ध्यान से एकदम बाबू x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। इतना प्रोसेस तो हमेशा रह रहा है, इतना प्रोसेस हमारे पास रहेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब सवाल है कि सर इसको रखेंगे कहां, वही रखेंगे जहां पर x बड़ा है 1 के लिए, तो x बड़ा है बाबू 1 के लिए, x बड़ा है 1 के लिए, इसके सामने 4 है भैया, तो यहां 4 आ जाएगा, और 4 में कोनो x नहीं है इसलिए ना कोनो h है, कुछ नहीं है, तो यहां पे h बराबर रख ही नहीं पाएंगे, सीधा सा हमारे पास 4 मिलेगा। उसके बाद बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ हो जाएगा बाबू 1 माइनस h इक्वल, एकदम प्यार से यहां कर लेते हैं। आइए देखिए लिमिट h टेंस टू 0, सर इसको कहां पे रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पे x छोटा है x से, x छोटा है यहां पर x से, इसके सामने 3 भैया 3 रख दीजिए, अब बराबर हो गया 3, क्योंकि उसमें h है नहीं कि ये इस्तेमाल करें, तो यहां हो गया 3। अब देख पा रहे होंगे कि एक में आया है 4 और एक में आया है 3, आप h इस्तेमाल नहीं कर सकते, h का मान कहां रखेंगे, रहना तो चाहिए h, नहीं है तो कहां पे रखेंगे। अब देखिए, अब यहां पे आप लिख सकते हैं सिंपल सा कि x बराबर 1 पर फलन क्या है बाबू, असतत है,
काम खत्म, पहला हो गया। अब तथा x बराबर 3 पर सांतत्य, इस पर चेक करना है हमको। अब इस पर चेक करना है तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाई राइट हैंड लिमिट, सेम प्रोसेस चलेगा सेम। तो यहां हो जाएगा बाबू हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 के लिए लिख रहे हैं तो 3 प्लस और यहां पे f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 3 प्लस h। अब डायरेक्ट करते हैं, एकदम डायरेक्ट। राइट हैंड लिमिट x का मान 3 से कहां पे बढ़ा है, x का मान 3 से यहां पे बढ़ा है, सीधा सीधा 5 लिखिए, बात खत्म। क्योंकि h लिख के करेंगे क्या, यूज तो करना नहीं उसमें हमको, क्योंकि h कहीं उसमें बच नहीं रहा है। यहां पे लिखिए बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। जहां पर x छोटा है 3 से, भैया x यहां पे छोटा है 3 से, सामने 4, लो 4 आ गया। अब सीधा लिख दीजिए ना कि x बराबर 3 पर फलन असतत है, x बराबर 3 पर फलन क्या है, असतत, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कहानी हो गई खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या दिया है बब्बू। 15 और 16 में से हम आपको एक बता देते हैं, आप एक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज है ना, बहुत सिंपल है। एक हम बताते हैं, हम आपको 15 बता देते हैं, 16 खुद करिएगा। 15 में दिया f ऑफ x इक्वल 2x 0 4x और x छोटा है 0 से, 0 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1 एंड x ग्रेटर देन 1। अब किस पे निकालना है आप खुद ही जानते हैं बखूबी। हम निकाल सकते हैं पहले 0, क्योंकि सेम सेम है। तो x बराबर 0 पर सांतत्य, चेक करते हैं पहले इस पे, बाई राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। सेम प्रोसेस, नया कुछ भी नहीं, एकदम सेम जैसे आ रहे हैं बस वैसे ही चलना है, नया कुछ नहीं। यहां पर हो जाएगा बाबू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब सर इस मान को कहां रखना है, वही रखना है बाबू जहां पे हमेशा क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। x कहां पर छोटा है, सॉरी बड़ा है 0 से, x कहां पर बड़ा है 0 से, यहां पे इसके सामने 0 है, सीधा आप 0 लिख दीजिए, बात खत्म। फिर लिखिए बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h। अगर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे बाबू ना, आपको याद हो जाएगा कि इसके स्टेप क्या है, और फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, बार बार हम खुद ही वही कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर क्या होगा बाबू, इसको रखना है कि किसमें रखना है, जहां पे x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से, यहां पे इसके सामने 2x है तो लिमिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो बाहर है, x की जगह रखेंगे 0 प्लस h, और अब h की जगह रख देंगे हम लोग 0, तो हो जाएगा 2 0 प्लस 0, अब ये हो जाएंगे भाई साहब 0। सिंपल सी बात है, क्या हो गया 0। फलन का मान निकालते हैं, f ऑफ 0 पर फलन का मान 0 है, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन का मान सब आपस में क्या है, बराबर है, तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब x बराबर 1 पर चेक करना है, किस पे चेक करना है बाबू, x बराबर 1 पर। आइए चेक करते हैं, इधर मिटाना पड़ेगा हमको, x बराबर 1 पर, पहले इसको मिटा लेते हैं बढ़िया से। चलिए यहां चेक करते हैं x बराबर 1 पर, तो यहां लिखिए x बराबर 1 पर सांतत्य, किस पर, x बराबर 1 पर। देखिए अब यहां लिख सकते हैं कि बाई राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना, बहुत प्यार से देखिएगा एकदम ध्यान से। यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। अब इस मान को कहां रखना है, जहां पर x क्या है हमारे पास बड़ा है x से, x हमारे पास क्या है बड़ा है x से, इसमें रखना है। तो ये हो जाएगा 4 और x की जगह हो जाएगा 1 प्लस h। अब यहाँ पे 4 लिमिट रखिए h की जगह 1 प्लस 0, मतलब 4 का 1 में करेंगे सीधा सीधा हमारे पास 4 आएगा। कितना आएगा 4। चलिए सर ये तो हो गया। अब निकालिए यहाँ पे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और माइनस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। चलिए सर ये हो गया। उसके बाद इसको कहां रखेंगे, जहां पर x छोटा है 0 से, सॉरी 1 से, तो कहां पे x छोटा है 1 से, यहां पर इसके सामने 0, तो ये सीधा पूरा 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये इक्वल नहीं है, तो आप लिखिए राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, बात खत्म। फलन असतत है। किस पे असतत है बाबू, 1 पर, क्योंकि 0 पर आपने देखा है क्या है सतत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान इस साल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको डू योर सेल्फ, खुद करना है, कंपलसरी है। और करके कमेंट में बताइए। आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो, माना कि 12th वाले बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं, है ना। वो जैसे बाबू देखो कभी अपने अंदर मैं नहीं आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अहम, ईगो जिसको बोला जाता है, ठीक ना। मैं तो लाइक नहीं करूंगा, मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, मैं तो बहुत बड़ा हूं। भगवान करे कि आप बहुत बड़े हो, एक लाइक और एक कमेंट करने से आपका क्या ही बिगड़ जाता है कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 17 की तरफ। 16 आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो बाबू है ना, वो दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 एंड एक्स लेस देन आर इक्वल 3 एक्स ग्रेटर देन 3। अब देखिए 3 पर निकालना है, ए और बी का मान कह रहा है निकालने के लिए। कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात करिए जिनके लिए द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर सतत है। देखिए क्या निकालना है, यहां पर लिखिए एक्स बराबर 3 पर सातत्य। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। देखिए लिखेंगे यहां पे बाई राइट हैंड लिमिट, सेम यहां लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 और यहां पे हो जाएगा 3 प्लस एच। बाबू ये जो लाइन लिखते हैं ना, ये सबको याद हो जानी चाहिए कि सर यही बार बार लिख रहे हैं, सिर्फ यहां पर और यहां पर चेंजिंग आ रहा है। अगर ध्यान आप लोग अगर दे रहे होंगे तो यहां पर और यहां पर चेंजिंग आ रहा है और कहीं पे चेंजिंग नहीं आ रहा है। देखिएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इस मान को सर कहां रखेंगे, वही रखेंगे जहां पर हमारे पास x का जो मान होगा 3 से बड़ा होगा। तो x 3 से बड़ा कहां पे, यहां पे, तो यहां लिख लीजिए b और x की जगह 3 प्लस h और प्लस 3। कैलकुलेट करिए इसको, b 3 प्लस 0 प्लस 3, यहां हो जाएगा बाबू 3 का b में हो जाएगा 3b और यहां पे प्लस 3। ये हमारे पास आएगा राइट हैंड लिमिट। आइए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां लिखिए बाई लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 और यहां आएगा हमारे पास प्लस तो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से देखिए लिमिट h टेंस टू 0। इस मान को कहां रखेंगे, वहीं रखेंगे। ओह नो, राइट सही है सही है, यहां पे रखेंगे इसमें। तो यहां हो गया a और यहां पे 3 माइनस h और बाबू हो जाएगा प्लस 1। जहां पर x है ना
वहीं पे इस मान को उठा के बस रख दीजिए, सेम एकदम सेम। आइए लिखा जाए हम लोग यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, पूरा करिए 3a माइनस AH प्लस 1, लिमिट रखिए बाबू, ये हो गया 0, बचेगा 3a प्लस 1। सिंपल है ना। क्या बचा हमारे पास 3a प्लस 1। बहुत ध्यान से अब एक बात समझिए, कह रहा है कि x बराबर 3 पर बिंदु क्या कि जो सतत है, पहले से ही कह रहा है कि वो सतत है। अब ऑलरेडी हमसे बोल दिया जब सतत तो सारी कहानी खत्म। फिर उसके बाद एकदम सिंपल तरीके से आएगा, लिखिएगा x बराबर 3 पर सतत होगा, तो यदि भैया कब सतत होगा जरा एक बार बता दीजिए हमको, देखो ना कैसे सतत होगा। देखिए राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, सतत कब होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो राइट हैंड लिमिट है 3b प्लस 3 और लेफ्ट है 3a प्लस 1। चलिए भैया हल कीजिए इसको। बाबू देखो 3 को उधर लेकर जाइए या 1 को इधर लेकर आइए, तो 3 माइनस 1 बराबर 3a माइनस 3b। देखिएगा 3 में से घटाइएगा तो 2 आएगा, अब बराबर 3 इसमें से कॉमन करिएगा तो a माइनस बी आएगा, और 3 बटे में आ जाएगा तो 2 बटे 3 हो गया, यहाँ पे a माइनस बी। अब a का मान निकालेंगे तो आएगा b प्लस 2 बटे में 3। ये आपका प्यारा सा आंसर है, खूबसूरत। और एक क्वेश्चन बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतर है ना। आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले इसको क्या किया जाए, इसको पहले रब किया जाए, जैसे मिटा दिया जाए, है ना। वो सुने हैं ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बहुत प्यार से। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है बाबू, वो हमसे कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए बताइए कि जो फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार कीजिए, ऐसा हमसे पूछ रहा है। मतलब किस मान के लिए है कि नहीं ये चीज है। तो पहले लिखिए f ऑफ x इक्वल लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 एंड x लेस देन आर इक्वल 0 एंड x ग्रेटर देन 0। अब हमसे पूछ रहा है इसमें x बराबर 0 और x बराबर 1 पर, यहां पर लिखिए x बराबर 0 पर सांतत्य। आइए चेक किया जाए, लिखिए बाई राइट हैंड लिमिट, यहां हो जाएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x प्लस रहेगा इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 और प्लस में h। बहुत प्यार से है ना, बहुत आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब सर इसको रखिएगा कहां आप, कहां पे, वहीं पे जहां पे x बड़ा है 0 से, तो रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको रखेंगे यहां बाबू तो 4 और यहां हो जाएगा 0 प्लस h और प्लस 1, h की जगह 0 मतलब ये भैया 0, 0 से 4 में गुणा भाई 0, यहां पे आएगा बाबू 1, है ना मेरे लाल। यहां देखो अब आ जाएगा बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां हो जाएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में f ऑफ x इक्वल, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। चलिए भैया ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंडीशन है, ये जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, इसको कहां रखेंगे, इसमें रखना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए, रखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 जहां x है, तो लैम्डा भैया को बाहर रहने दीजिए, एक चीज अगर रखिए 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 और 0 माइनस h। अच्छा जो हमको लग रहा है वैसा आपको भी लग रहा है क्या? हाँ सर, जैसा आपको लग रहा है ना वैसा हमको भी लग रहा है। ये हमको 0 लग रहा है, ये भैया 0 लग रहे हैं, अब कुल 0 लग रहे हैं, बराबर लिखिए 0, और ये आपस में बराबर नहीं है तो लिखिएगा राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, बात खत्म। लिख दीजिए x बराबर 0 पर असतत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी से बताइएगा मत। देखिए
x बराबर 0 पर क्या है बाबू, असतत है, बात खत्म। अब चेक करिए तथा x बराबर 1 पर सांतत्य, x बराबर 1 पर क्या चेक करना है, सांतत्य। वही चीज बाई राइट हैंड लिमिट, यहां लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा बाबू 1 प्लस h। अब कितने लोग सोच रहे होंगे, देखिए जो कल का वीडियो देखें वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे, वो कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, लेकिन जो आज पहली बार इसको देख रहे हैं कहेंगे सर बार बार कह रहे थे कि जहां x छोटा है उस नंबर से जिसपे हमको सांतत्य चेक करना है, यहां पर क्या देखेंगे, यहां पे तो है ही नहीं वो नंबर, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए 1 का एग्जिस्टेंस कहां पर है, यहां पर तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ 1 रख देंगे, 1 कभी 0 से छोटा होता है का, कब वो सुने हैं का, नहीं ना सुने हैं, बस हुआ वाली बात है। और यहां रखेंगे अगर 1 तो 0 से छोटा होता है, और जब होता है तो यहाँ पे ये चीज अपने आप को इस तरह खोता है। देखिए यहाँ h टेंस टू 0, यहाँ 4 हो जाएगा 1 प्लस h, और यहाँ हो जाएगा बाबू 1। अब सुनिए 0 रखिए, 0 रखेंगे तो बचेगा 4 1 4 प्लस 1 मिला के 5। उसके बाद बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां लिखेगा लिमिट x टेंस टू 1 और वो भी माइनस में f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ हो जाएगा बाबू हमारे पास कितना होगा 1 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, एकदम प्यार से देखना, 1 माइनस एच वही रखना है, यहीं पे एग्जिस्टेंस है, यहीं रखना है 4 1 माइनस एच और प्लस 1, 1 एच की जगह 0 तो आएगा 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5। लिखिएगा x बराबर 1 पर फलन सतत है, कहानी खत्म। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है ना बच्चों। x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। आइए इसको हम लोग मिटाते हैं, कितना अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 19, क्वेश्चन नंबर 19। आइए इसको पहले मिटाया जाए बढ़िया से अच्छे तरीके से, उसके बाद 19 और 20 ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 बाबू जो हमारे पास है वो क्या दिया है, देखिए 19 में दिया है कि अब कितने कहेंगे ई का दे दिया सर जी, तो देखिए ना x ऐसे दिया हुआ है, ब्रैकेट में x कह रहा है कि जहां जो ब्रैकेट में x है वो महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, तो जो x के बराबर या x से कम है दर्शाइए। असतत है क्या, ये पूछ रहा है कि बिंदु असतत है क्या, टेंशन मत लीजिए उसी तरह दर्शाएंगे, एकदम ध्यान से लिखिएगा। माना x बराबर a पर फलन x बराबर a पर सांतत्य चेक करना है, चलिए वो भी माने। अब कोई पूछेगा x बराबर a क्या है, तो ये बगली में x बिलोंग करता है, a बिलोंग करता है a रियल नंबर को, मतलब एक वास्तविक संख्या, बतिया खत्म। देखिए सेम चीज लिखिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल LHS RHS है बाबू, RHL बाई राइट हैंड लिमिट है, लिखना भूल गए थे। देखिएगा यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। चलिए सर ठीक है, इसको वहीं रख दीजिए एकदम सेम है, यहां लिखिए a प्लस h, उसके बाद माइनस में a प्लस h, एकदम सेम, करना कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए लिमिट रखिए, यहां रखेंगे तो a और यहां रखिएगा तो भी बचेगा a, तो माइनस a और कट गया, आ गया हमारे पास कितना 0। बात खत्म, बहुत प्यार से आ गया, कुछ करना नहीं इसमें है ना। अब दूसरी बात समझिएगा एकदम ध्यान से, लिखेंगे बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा ध्यान समझिएगा। अभी एक चीज बताएंगे, लिमिट x टेंस टू
ए माइनस में एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अब क्या करना है सर, अब कहां रखिए, अब भी उसी में रखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखिए ए माइनस एच, उसके बाद माइनस ए माइनस एच रख दिए आप। बहुत ऐसे उतार सकते हैं ये माइनस, इसको ऐसे ही नहीं उतार सकते, यही तो कहानी है महत्तम पूर्णांक की। कहने का मतलब बाबू ये है कि यहां पे हम ए को प्लस में लिए और यहां पर ए को आपको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए मिला के कितना हो जाएगा 2a। बहुत प्यार से अब देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल नहीं, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे बाबू क्या हो जाएगा, यह फलन असतत है। अब कहेंगे सर ये कौन सी कंडीशन, तो सुनिए आपकी किताब में लिखा है कि जो x के बराबर या x से कम हो, अगर x के बराबर सपोज लेते हैं तो धन ले लीजिए, और x से कम लेना है तो ऋण में ले लीजिए। तो एक जगह हमने धन में ले लिया इसको और एक जगह हमने उसको ऋण में ले लिया, बात खत्म, कहानी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्या करेंगे, कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा, 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और x बराबर पाई पर पूछ रहा है, बताइए सतत है कि नहीं। x बराबर पाई पे, तो लिखिए यहां पे x बराबर पाई पर सातत्य, किस पर, x बराबर पाई पर। लिखेंगे बाबू बाई राइट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x टेंस टू पाई, और राइट है तो प्लस, और यहां पे f ऑफ x इक्वल लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद यहां पे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ पाई प्लस एच। अब इस मान को उसी में रखना है जहां पर x है, सिंपल एकदम रखिए, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां हो जाएगा पाई प्लस एच का स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस एच, और यहां हो जाएगा बाबू प्लस पाई। समझिएगा जरा ध्यान से, अगर बाबू यहां हम लोग लिमिट रखते हैं, यहां पे अगर हम लोग लिमिट रखते हैं, एक सेकेंड पहले साइन 180 प्लस थीटा समझ लीजिए, साइन थीटा होता है मतलब साइन एच होगा, है ना, और उसमें हमारे पास जब ये प्लस में होगा तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन 180 प्लस थीटा, तो इसका मतलब हम लोग तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो साइन भैया होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, माइनस में। और तब हमारे पास यहाँ पे चीजें जो बनेंगी, यहाँ पे तो ये हो गया 0, तो यहां बचेगा पाई, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस साइन एच और प्लस 5, और यहां लिखेंगे पाई प्लस साइन 0, अरे लिमिटिया भुला गए कहा, एक सेकेंड, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहां पे हो जाएगा बाबू पाई प्लस साइन 0 और प्लस 5, और साइन 0 का मान होता है 0, तो पाई प्लस 0 प्लस 5 मतलब पाई प्लस 5। चलिए ठीक है, एक मान ये आ गया। दूसरा मान देखते हैं, यहां हो जाएगा बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू पाई माइनस में f ऑफ x, देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 वैसे ही रखना है, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर, और साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5, लिमिट रखिए पाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस साइन 0 और प्लस 5, पाई का हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां पाई स्क्वायर
यहां पे भी हमको लगता है पाई का स्क्वायर होना चाहिए था, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ हो गया पाई स्क्वायर साइन 0 का मान हो गया 0 और यहाँ पे प्लस 5। तो आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे बाबू कि ये मान और ये मान इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत प्यार से लिखेंगे यह फलन क्या है, सतत है। इस तरीके से हमारी जो ए एक्सरसाइज 5.1 के 11 से 20 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में क्या हो गए, कवर। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में 21 से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक अवकलन पर। तो इसलिए बच्चों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, और बच्चों आप लोगों के लिए बन रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करिए, है ना। और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।